नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडेनियम पर कुछ इन्फॉर्मेशन। जिन फ्रेंड्स को, जिन दोस्तों को अपने गार्डन में एडेनियम ऐड करना है और वो चाहते हैं कि हमारे गार्डन में भी एडेनियम का कलेक्शन ऐड हो, तो आपके लिए कुछ एडेनियम के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं छोटे से, कि एडेनियम होता क्या है और कौन कौन से एडेनियम आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है एडेनियम की ओबेसम वैरायटी देसी। ये सबसे सिंपल, आसानी से ग्रो होने वाला एडेनियम है। ये देसी ओबेसम है। सिंगल पेटल में इसके फ्लावर आते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। काफ़ी अच्छे से और जल्दी ग्रो हो जाता है ये प्लांट। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ये सीड से ग्रो होता है। इसकी हालांकि कटिंग भी लगती है, लेकिन वो सेकेंड ऑप्शन में आपको दिखाऊंगा। मेरे यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक ज़्यादा है आज, इसलिए वाहनों के आवाज़, व्हीकल बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये है देसी ओबेसम। पहला है एडेनियम हमारा देसी ओबेसम, जो सीड से ग्रो होता है, जिसके फ्लावर मैंने आपको दिखाया इस तरीके से सिंगल पेटल में आते हैं। देसी ओबेसम में कोडेक्स काफ़ी मोटा और जल्दी तेजी से बढ़ता है। सेकंड में आ जाता है हमारा देसी पर ग्राफ्ट किया हुआ ये रोजी। ये रोजी वैरायटी में आता है। यहाँ पर ये देखिएगा, तो मैंने आपको पहले जो दिखाया है देसी ओबेसम, ये वही देसी ओबेसम का सीडलिंग होता है। यहाँ से कट कर यहाँ पर एक रोजी वैरायटी ग्राफ्ट किया जाता है। उसकी टेबलेट ग्राफ्टिंग या वी ग्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ से जो भी ग्रोथ स्टार्ट होगी वह आपकी ग्राफ्टेड पार्ट की ग्रोथ होगी, जिसमें आपको कई प्रकार के फ्लावर मिल सकते हैं। आपके पसंदीदा फ्लावर यहाँ पर लेने के लिए ये ग्राफ्टेड, ये देसी ओबेसम से थोड़ा महंगा आता है, पर इसमें फ्लावर की क्वालिटी और बहुत सारी रेंज आपको मिलेगी। पर इसका कोडेक्स थोड़ा सा देसी के मुकाबले लेट मोटा होता है, पर लगता सबसे ज़्यादा यूनिक यही है। यह गुलाब से ज़्यादा वैरायटी में आपको फ्लावर प्रोड्यूस करता है। थर्ड आता है आपका ओबेसम की कटिंग। ये मेरे कटिंग से लगाया हुआ है। आप इसकी पतली सी कटिंग लगाइए इस प्रकार। ये देखिए मेरी 3 महीने पहले लगाई हुई कटिंग है। 3 महीने हो चुके हैं इसमें। ये कटिंग से ग्रो होता है। इसका कोडेक्स सीड से लगे हुए एडेनियम जितना सुंदर तो नहीं होता है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तब उसके जैसा ही दिखता है। जैसे कि ये मेरी एक कटिंग है, ये देखिए। इसका भी कोडेक्स काफ़ी हैवी और मस्कुलर हो गया है। इसकी रूट से ही इसका कोडेक्स है ऐसे तो ये हो गया आपका तीसरा कटिंग से चलने वाला। चौथा है मेरे पास में ये अरेबिकम। ये बहुत ही रेयर और यूनिक वैरायटी रहती है। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इसमें होता यही है कि इसकी ब्रांचेस इतनी होती है कि आप गिन भी नहीं सकते हो। ये देखिए, अरेबिकम की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, कम हाइट में, लेकिन इसकी खासियत रहती है इसका कोडेक्स। ये भी छोटा प्लांट है, ये जब बड़ा होगा तो इस पॉट से भी बड़ा मोटा इसका कोडेक्स हो जाएगा। हाइट इतनी ही रहेगी। तो कम हाइट में, हाँ, इसमें फ्लावर इस तरीके से आते हैं सिंगल पेटल में, छोटे फ्लावर। इसमें फ्लावर की कोई भी रेंज वैरायटी नहीं होती है, क्योंकि अरेबिकम की खासियत ही है उसका कोडेक्स, उसकी ब्रांचेस, उसका शेप, उसका लुक। फ्लावर एक ही तरीके आते हैं इसमें। ये उसका सीडलिंग है, देखिए। अब सीडलिंग ही इतना मोटा है तो कोडेक्स कैसे जाएगा। जैसे देसी ओबेसम में सीडलिंग कैसे होता है मैं आपको दिखाऊं। ये देसी ओबेसम का सीडलिंग है। इसमें मैंने पिंचिंग कर दी थी तो कई सारी ब्रांचेस निकल आई है। अगर पिंचिंग नहीं करते हैं तो ये देसी ओबेसम इस प्रकार से ग्रो होता है।
ये देखिए, ये मेरे देसी ओबेसम के कुछ सीडलिंग पुराने हैं जो अभी काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। ये है देसी, कुछ सीडलिंग यहाँ पर भी है। ये देखिए, ग्राफ्टेड में इस प्रकार से आपको अलग अलग कलरों पे रंगों के फूल मिलेंगे। ज़्यादा ब्रांचेस और हेवी कोडेक्स लेना है आपको, स्टार्टिंग डे में अगर एडेनियम लगाना चाहते हैं तो आप देसी ओबेसम ही लगाएं। देसी ओबेसम आसानी से ग्रो हो जाता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फंगस वगैरह की। ग्राफ्टिंग वाला आपका फ्लावर अच्छे से देगा, काफ़ी यूनिक फ्लावर आएंगे ग्राफ्टिंग में, पर थोड़ा महंगा होता है क्योंकि कई सारे प्लांट आप आपके गार्डन में ऐड करते हैं, उनमें सबसे महंगा प्लांट शायद एडेनियम का ही आता है, और सबसे महंगा आता है एडेनियम में अरेबिकम। ऐसे तो और भी कई प्लांट है, स्वाजिकम ले लो, या फिर याद भी नहीं आता है समय पे नाम, तो कई सारे प्लांट है तो वो और भी यूनिक होते हैं। ये देखिए, एक और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देसी का सीडलिंग। ये मैंने हालांकि ग्राफ्टिंग के लिए स्टॉक रखा था, लेकिन एक ब्रांच यहाँ से डेवलप हुई, सोचा कि बाद में काट दूंगा, लेकिन मुझे इन्हें मजबूरी में एक बार रिपोर्ट करना पड़ गया जब इसका पॉट छोटा हो गया था। तो मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी, तो 3 ब्रांचेस यहाँ से निकल आई और 2 ब्रांचेस यहाँ से। तो मैंने सोचा कि अब इन्हें बाद में ही सोचूंगा कि क्या करना है, इन पर ग्राफ्ट करें या ऐसे ही इनको बड़ा करें। तो आप अगर एडेनियम में बोनसाई लुक चाहते हैं, उनमें कुछ शेप देना चाहते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हार्ड ब्रांच है, तो इनमें भी जैसे बालों की चोटी गूंथी जाती है, उसी प्रकार से इन ब्रांचेस को बड़ा कर इसका शेप अच्छे से बनाने का सोच रहा हूँ। देखते हैं कैसे होता है। तो अगर आपको मैंने बताया कि मोटा कोडेक्स, बोनसाई लुक, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस, तो आप देसी ओबेसम लगाइए। आपको फ्लावरिंग का कलर यूनिक चाहिए, आप ग्राफ्टेड लीजिए। आप और यूनिक रेयर वैरायटी में जाना चाहते हैं तो अरेबिकम लगाइए। अरेबिकम की खूबसूरती जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका कोडेक्स और उसकी ब्रांचेस होती है। फ्लावर सिंगल पेटल में ही आते हैं, पिंक कलर के, और ये कटिंग से लगा हुआ। कटिंग में आप बहुत ही इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप कटिंग लगा लीजिए। बड़े होने पर आप चाहो तो यहाँ से कट कर इसके ऊपर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, कटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मेरे पास कुल 4 तरीके के मैंने आपको अरेबिकम ओबेसम कटिंग के प्लांट दिखा दिए हैं ग्राफ्टेड। आप जो चाहिए वो लगा सकते हैं। आपके गार्डन में सबसे यूनिक वैरायटी रहेगी एडेनियम। जैसे एक फ्लावर मेरे पास है अभी मेरे यहाँ, अभी आपको मैं फ्लावर इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि सभी फ्लावर अब स्पेंड हो चुके हैं। मेरे यहाँ पर गर्मी, अभी टेम्परेचर 39 डिग्री हो गया है। एमपी में बहुत ज़्यादा गर्मी जल्दी से आ जाती है। हालांकि मैंने अभी तक इन्हें शेड में नहीं रखा है, फुल सन में ही है। अब इनके लिए थोड़ा सा मुझे सेट प्रोवाइड करना होगा। ये फ्लावर देखिए, ये ग्राफ्टेड रोजी वैरायटी का फ्लावर है। यहाँ पर मेरे सीड से लगाए हुए कई सारे प्लांट हैं, तो सीडलिंग भी आसानी से इसकी लग जाती है। थोड़ा सा पैशन, थोड़ी सी केयर, और आपके 1 साल में 10 एडेनियम के 50 से 100 एडेनियम ईज़िली हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एडेनियम का कलेक्शन चाहते हो तो आप एक अच्छा सा मेच्योर प्लांट खरीदें, ताकि उसमें जब फ्लावरिंग हो उसके बाद में सीड पोट बने, सीड आप अच्छे से ग्रो कर सके। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मेरे इसमें एक सीड पोट बना है, सिंगल ही बना है। जैसे 2 एक साथ बनते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये इसका सीड पोट है। ये काफ़ी लंबा होगा, अभी 2 से 3 महीने लग जाते हैं इसे मैच्योर होने में। अब बात करें इसके सॉइल मिक्सचर की। सॉइल मिक्सचर एडेनियम का हमेशा वेल ड्रेन्ड पोरस होना चाहिए, जिसकी
गमले की मिट्टी अगर आप बनाओ तो उसकी गमले की मिट्टी में सैंड नहीं, सैंड में मिट्टी मिलाई जाती है, या कहे तो 40% रिवर सैंड रहती है, 20 to 30% गार्डन सॉइल, 20 to 30% आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ करते हो, वर्मी कंपोस्ट, पाउडर कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, थोड़ा सा बोन मिल इसे काफ़ी पसंद है, और नीम की खली आपको इसे फंगस लगने से बचाएगा। बस इन पांच मिक्सचर से आप अपने घर में, अपने गार्डन में एडेनियम को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसमें वाटर देने की बात है, जब तक गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक सूखी ना नज़र आए तब तक इनमें पानी नहीं देना है। विंटर में इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, उन 1.5 से 2 महीने में आप इनकी अच्छे से केयर करें तो आपका प्लांट सालों साल तक चलेगा। यह एक ऐसी वैरायटी है जो 30 साल 40 साल आराम से चलती है। आपके केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसी केयर करते हो। तो फ्रेंड, छोटी सी अपडेट आपके लिए, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।